हाय गाइस, वेलकम बैक टू पैक कोडिंग। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम एक नई डेटा टाइप के बारे में, जो कि है डेटा टाइप, जो कि है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह का डेटा टाइप है? रेफरेंस टाइप। अब मैंने तुमसे कहा था कि रेफरेंस टाइप किस तरह के होते हैं, पहले ही बता रखा है, एक बार और बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता है उनके लिए। रेफरेंस टाइप क्या होता है? जो एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस किसका? अकाउंट वगैरह का एड्रेस नहीं, एड्रेस उस जगह का जहाँ डेटा पड़ा है। ठीक है, जहाँ डेटा पड़ा है उस जगह का एड्रेस। ठीक है, उन्हें कहते हैं रेफरेंस टाइप। ये तो पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता था उनके लिए बता दिया है। ठीक है जी, ओके। तो वैल्यू टाइप होते हैं, रेफरेंस टाइप होते हैं। दो तरह के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, पता ही है। और इससे पहले हम रेफरेंस टाइप कौन कौन से देख के आ चुके हैं? एक था हमारे पास एरे, एक था इनम्स। ठीक है, और अब अगला है हमारे पास स्ट्रक्ट। क्यों कहा मैंने? Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nados.io because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nados, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nados.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nados.io. Thank you. क्योंकि स्ट्रक्चर को सॉलिडिटी के अंदर जब यूज करते हैं तो स्ट्रक्ट कीवर्ड की थ्रू यूज किया जाता है। जैसे हम बुलियन को किस तरह यूज करते थे? बोल नाम से। तो ये नाम है, स्ट्रक्ट नाम से यूज करते हैं। ठीक है, कीवर्ड से यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद यार हम वो भी देखेंगे, मैपिंग देखेंगे। एक और तरह का हमारे पास रेफरेंस टाइप है वो। ठीक है, मैपिंग। चलो वो अगली वीडियो में, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ हिंट देता जाऊंगा ताकि अगली वीडियो जो आ रही है तो उसका थोड़ा बेस बना दूँ। ठीक है, चलो। तो स्ट्रक्चर है क्या? बेसिकली है क्या, करता क्या है? तो सिंपली हमें ऐसा डेटा टाइप बना के देता है ना, जो कि ग्रुप होता है एक से ज्यादा इनबिल्ट या फंडामेंटल डेटा टाइप्स का। समझ नहीं पाए? दोबारा समझो। इस बात को समझाएंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रक्चर क्या करता है? स्ट्रक्ट क्या करता है? हमें ना एक ऐसा डेटा टाइप बना के देगा। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड है, ये यूजर डिफाइंड है, ऑलरेडी नहीं बना है। ठीक है, हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं किस तरह का हमको डेटा टाइप चाहिए। ठीक है, तो ये हमको डेटा टाइप बनाने की सहूलियत देता है, जिसके अंदर हम एक से ज्यादा जो इनबिल्ट डेटा टाइप है, वैल्यू टाइप्स थे या फिर रेफरेंस टाइप है, उनको यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, किस तरह यूज करते हैं, किस तरह बनता है, वो जब कोड करूंगा तो समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ कि एक एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय नाम से रखें या नहीं रखें, चलो रखते हैं। ठीक है, ईएमपी नाम रखता हूं मैं। एक एम्प्लॉय नाम का मेरे पास डेटा टाइप है। ठीक है, जो कि जिसके अंदर क्या स्टोर होता है? उसका नेम, ठीक है, उसकी एज और उसकी सैलरी। एंड क्या स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग नहीं, एड्रेस, उसका एड्रेस कि वो रहता कहाँ है। ठीक है, तो ये चार चीजें स्टोर होती है एक एम्प्लॉय नाम के डेटा टाइप में। ये डेटा टाइप हो गया एक। ठीक है, जो कि बनेगा किसकी मदद से? स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से बनेगा। ठीक है, तो अब जब भी मैं ईएमपी करूंगा, जब भी मैं ईएमपी प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये चारों की चारों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो एक तरह का डेटा टाइप हो गया। किस तरह बनाते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, और ये रेफरेंस टाइप है, मैंने तो पहले से बताया था कि रेफरेंस टाइप जो होते हैं सारे, वो कहाँ होते हैं बाय डिफॉल्ट? स्टोर बाय डिफॉल्ट वो होते हैं स्टोरेज में। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद ना एक और वीडियो ला दूंगा तो आपके लिए, जिसके अंदर मेमोरी वर्सेस स्टोरेज। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा मेमोरी और स्टोरेज का। ठीक है, तो वैसे स्टोरेज पता है आपको, इसमें कोई नई बात नहीं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है? स्टोरेज में स्टोर होता है ये। अगर हमें फंक्शन में से यूज़ करना है तो मेमोरी कीवर्ड का यूज़ करके हम करेंगे। ठीक है, ये बात पता है। ओके जी, एंड क्या बताऊँ इसके बारे में? हाँ, एक और बात समझिए आप, ये ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही डिफाइन करना ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे डिफाइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। उससे फायदा क्या होगा? मैं तुम्हें एक बार बताया था या नहीं बताया था, लेकिन अब बता देता हूँ। हम इस कोड में, इस जगह पे एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। कंपाइलर क्या करेगा? सबके लिए अलग अलग, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं तीन कॉन्ट्रैक्ट बना देता हूँ सपोज इसके अंदर। ठीक है, तीन कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग बना देता हूँ, तो क्या करेगा मेरा कंपाइलर? तीन अलग अलग एबीआई और बाइट कोड बना देगा। ठीक है,
हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक। डिप्लॉय कैसे करेंगे? डिप्लॉय करते टाइम, ओके यहाँ चलते हैं, डिप्लॉय खोल देता हूँ मैं, डिप्लॉय खोल लिया मैंने। डिप्लॉय करते टाइम मेरा कर्सर, ठीक है, डिप्लॉय करते टाइम ना मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस जगह पे। साफ करते हैं, साफ करते हैं, साफ करते हैं। तो जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, इस बटन को क्लिक करते क्या होगा, मेरे पास कंपाइल होने के बाद यहाँ जितने भी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे मेरे पास, ठीक है, उन सबकी एक लिस्ट आ जाएगी। जिस भी कॉन्टैक्ट को मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ उसे क्लिक करा, वो क्लिक हो जाएगा यहाँ पे, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे, और उसके बाद करेंगे डिप्लॉय बटन क्लिक कर देंगे हम, डिप्लॉय से डिप्लॉय हो जाएगा वो वाला। मैं चाहूँ तो सारे के सारे कॉन्टैक्ट को डिप्लॉय कर सकता हूँ, एक कॉन्टैक्ट को डिप्लॉय कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। इसीलिए ये वाली बात बताने का अर्थ क्या है, ये वाली बात बताने का अर्थ ये है कि स्ट्रक्चर कीवर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर कीवर्ड का यूज हम कर सकते हैं कॉन्टैक्ट के बाहर एक ऐसा डेटा टाइप बनाने के लिए जो कि हर एक कॉन्टैक्ट में, यहाँ जितने भी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बनाएंगे हम, कितने भी हों, सब में हम वो वाला डेटा टाइप यूज कर सकेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम स्ट्रक्ट को बाहर भी बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर ही बना सकते हैं, फंक्शन के अंदर ही बना सकते हैं, लेकिन मेमोरी कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और ये वाली बात अगर मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि हम एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बना सकते हैं यहाँ पे, तो उसका भी कोई मतलब होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं बताई जा रही। वरना बताने को तो स्टार्टिंग बताई दी जा सकती है, जहाँ पे आपको बताया था कि फंक्शन जो होते हैं वो बाहर बन जाते हैं हमारे किसी भी कॉन्टैक्ट के, ठीक है। कॉन्टैक्ट के बाहरी फंक्शन बन सकते थे, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, लेकिन उस समय भी मैंने आपको ये नहीं बताया था एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बना सकते हैं हम एक ही प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे उस बात को बताने का मतलब यार ये है कि कुछ टाइम में हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको पता पहले तो ये होना चाहिए कि यार एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, किस तरह डिप्लॉय होते हैं, ये पता होना चाहिए पहली बात। उसके बाद हम इनहेरिटेंस का पता करेंगे कि क्या पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये तो बाद की बातें हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा यार यहाँ पे टच देना चाहिए ताकि आगे चल के जब वो वाली बातें हैं तो समझ में आए। अभी यार बेसिकली बातें समझ में नहीं, कोई बात नहीं, भी कोड करूँगा तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इससे क्या समझे, जैसे हमने इनम्स ही पढ़ा था, इनम्स को भी हम बाहर बना सकते थे, ठीक है, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट के बाहर बना सकते थे। तो यार बेसिकली हम अब देखेंगे सीधा कोड, ठीक है, बहुत सारी बातें होगी, बहुत चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब हम सीधा कोड करेंगे, कोड करते करते चीज़ें समझेंगे, ठीक है यार। इसके आगे हम कोड स्टार्ट करते हैं, चलते हैं यार अपने फाइल में। हम फाइल में ऑलरेडी है, मैंने struct.sql नाम की फाइल बना रखी है, अपना लाइसेंस डाल रखा है मैंने, और कंपाइलर वर्जन सेट कर रखा है। तो सबसे पहले यार मैं स्टार्ट करता हूँ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख देते हैं हम स्ट्रक्ट, ठीक है। स्ट्रक्ट नाम का मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, और कैपिटल एस से मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल STRUCT से क्या होता है, कीवर्ड होता है हमारा। चलिए मैं बनाता हूँ अपना स्ट्रक्चर से एक क्या डेटा टाइप बनाता हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा सिंपल STRUCT, ठीक है, और जो भी नाम देना चाहता हूँ अपने डेटा टाइप का, जैसे कि यार हमने इनम्स में क्या किया था, मैं लिखता था इनम और डेटा टाइप का नाम देना चाहता था मैं स्टेटस, ठीक है, और वो अलग तरह का होता था, उसके अंदर की जो डेफिनेशन थी वो अलग तरह की थी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते थे, या नाम देते थे अपने डेटा टाइप को, ऐसे यहाँ पे करेंगे सेम टू सेम, ठीक है। लिंक करके सोचोगे समझ में आएगी बात, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ EMP, ठीक है, इस नाम से मैं बना रहा हूँ अपना डेटा टाइप, ठीक है। और किस तरह डिफाइन करेंगे इसे, जैसे वहां पे करते थे करली ब्रेसेस से, ठीक है, जैसे यहाँ पे करली ब्रेसेस करते थे वैसे ही अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनम्स में होता था इस तरह का, स्ट्रक्चर में किस तरह का होता है, चलिए देखते हैं। पहला, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एम्प्लॉय नाम का जो डेटा टाइप बना रहा हूं मैं, इसके अंदर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए, एज होनी चाहिए, और एड्रेस होना चाहिए उसके अकाउंट का, इथेरियम अकाउंट का, ठीक है। सिंपल बात, उसी की बात करें तो उसका एड्रेस डाल देंगे। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, एक सेकंड, यहाँ नहीं आना चाहिए था ये, एक सेकंड, ओके। मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, और अब दिख रहा होगा क्लियरली, नेम देन सेमीकोलन, ठीक है। जिस तरह यार इनम्स में क्या कर रहे थे, ये जो अंदर का डेटा होता था, जिस तरह के हम चॉइसेस देना चाह रहे थे, यहाँ पे क्या था, इनम्स में चॉइस देना चाह रहे थे, तो उसे कॉमा सेपरेटेड बना देते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर में जब हम क्या करेंगे, अपने डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, सेमीकोलन सेपरेटेड लिखेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, तो मैंने इनम से कंपेयर करके बता दिया आपको, ये बात दिमाग में छप जाए, ठीक है। अगला क्या करते हैं हम, अगला बना देते हैं हम एज के लिए। एज के लिए क्या करेंगे हम, अनसाइन इंट, ठीक है, अनसाइन इंट और एज, ओके, ठीक है जी। और क्या करते हैं, एक एड्रेस रख लेते हैं, ठीक है, उसके अकाउंट का एड्रेस, उस एम्प्लॉय के इथेरियम अकाउंट का एड्रेस, एड्रेस, और इसका नाम रख देते हैं ACC, ठीक है, अकाउंट, सिंपल, ठीक है जी। और बाकी बाकी कुछ नहीं ले रहे, बस अभी इतना ही लेते हैं, ठीक है, इतने रखते हैं। अब और भी हम जितनी नंबर ऑफ चीज़ चाहते हैं ना, यहाँ पे जितनी चीज़ें डालना चाहते हैं उतनी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी है हम क्या क्या रखना चाहते हैं इसके अंदर। मैं चाहता था कि सिर्फ 3 चीज़ें हों इसके अंदर, एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय जो डेटा हमारा डेटा टाइप बन रहा है उसके पास ये 3 चीज़ें हों, ठीक है। चलिए बन गया यार, अब तुम्हें इतना समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करा जाएगा। जैसे मैंने ई नम्स में क्या करा था, बना तो लिया था अपना डेटा टाइप स्टेटस नाम का, उसको यूज़ किस तरह करा था, ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं आप। चलिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ EMP डेटा टाइप का, मैं लिखूंगा EMP, कैपिटल E से है, ठीक है, मेरे डेटा टाइप का E कैपिटल है, ठीक है। मैं इसको पब्लिक बनाना चाहता हूँ, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक कर दूंगा, मैंने पब्लिक लिखा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने स्मॉल EMP नाम से एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ यार, इसे डिप्लॉय करके दिखाता हूँ और तुम्हें पता चल जाएगा कि ईएमपी के अंदर क्या क्या आ रहा है। ये सब चीज़ें होंगी और देखना है कि डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय किया, स्मार्ट कॉन्टैक्ट आ गया। अब ईएमपी को कॉल करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। क्या है, नेम के सामने क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एज क्या है, अभी 0 है। एड्रेस क्या है, 0 है। ये सब क्या है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। एड्रेस की डिफॉल्ट वैल्यू, अनसाइन इंट की डिफॉल्ट वैल्यू और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई बात। हमने बना चुका है वो हमारा खुद का एक डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रक्चर से इस तरह हमारा डेटा टाइप बनता है खुद का। चलिए इतना सिंपल आप समझ चुके हैं। तो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा कैसे इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब तक हमने डिक्लेरेशन देखी है, ये सिंपल डिक्लेयर किया, डिप्लॉय किया और कॉल कर दिया ऐसे। उसमें क्या वैल्यू थी, सबकी डिफॉल्ट वैल्यूज थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज के 3 तरीके हैं। सिंपल वो है जो हमें पता है कि पहला यार यहीं कहीं इनिशियलाइज कर, दूसरा कंस्ट्रक्टर का यूज करके, तीसरा फंक्शन। हम जनरली फंक्शन देखते हैं क्योंकि फंक्शन हार्ड होते हैं। फंक्शन का देख लोगे तो यार बाकी तो आप कर ही लोगे आराम से, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाऊंगा डिलीट कैसे करते हैं। इनिशियलाइज कर दिया, कोई वैल्यू डिलीट करनी हो तो वो किस तरह होती है, ठीक है। यहाँ पे चलिए और क्या दिखाएंगे। और मैं तुम्हें ये वाली बात, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डालने के लिए कि ये एक डेटा टाइप बन चुका है, ठीक है। डेटा टाइप बन चुका है ये, तो इसका एक एरे बना के दिखाऊंगा आपको। एरे में क्या होगा जी, एरे में ऐसा होगा कुछ, ये देखिए। एरे में क्या होगा, एक एरे होगा, डायनेमिक टाइप का बनाएंगे हम जनरली, ठीक है। जनरली क्या, हम डायनेमिक टाइप की बनाएंगे। चलिए हर एक इंडेक्स पे क्या होगा, ईएमपी टाइप की वैल्यू होगी। ईएमपी टाइप की वैल्यू क्या है, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, नेम, एज और अकाउंट का एड्रेस, ठीक है। ये 3 तरह की चीज़ें हर एक इंडेक्स पे होंगी, ठीक है। अब तक हमने यार क्या देखा था, अब तक हमने सिर्फ वैल्यू टाइप के एरेज देखे थे। वैल्यू टाइप के एरे क्या मतलब हुआ, साइन इंट देखा था हमने, एड्रेस टाइप का देख लिया था, स्ट्रिंग टाइप का देख लिया था। लेकिन यार अब तक हमने कभी ये नहीं देखा कि जो ये रेफरेंस टाइप के होते हैं, रेफरेंस टाइप के होते हैं, उनका एरे किस तरह दिखता है, किस तरह बनता है। उस तरफ हम गए नहीं है, ठीक है। तो वो टच भी हो जाएगा यार यहाँ पे। हम चाहते ना, हम चाहते तो ई नम में भी, हम जब हमने ई नम किया था उस टाइम भी ई नम का मैं आपको एरे बना के दिखा सकता था। लेकिन अब कॉन्सेप्ट पहले ही नया था कि यूजर डिफाइंड हो गया, ठीक है। पहली बार आया था यूजर डिफाइंड खुद का बनाना, ठीक है। और रेफरेंस टाइप भी हो गया था वो, तो यार वहाँ पे एक बार में इतनी सारी बातें बतानी सही नहीं थी। वरना आप ई नम का भी एरे बना सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे बना के दिखाऊंगा वैसे ही फॉलो करना स्टेप, उसके लिए भी, ई नम के लिए भी, ठीक है। चलिए यार पहले यहाँ बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। सिंपली करते हैं, एक एरे बनाएंगे। एरे किस टाइप का है, ई एम पी टाइप का। और डायनेमिक है तो साइज पास नहीं करेंगे। पब्लिक बनाते हैं, इसकी विजिबिलिटी पब्लिक कर देते हैं, ऐसे कर दिया जी। और नाम रख देते हैं इसका ई एम पी एस, ठीक है। डन जी, काम हो गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाता हूँ, सिंपल फंक्शन बनाया, सेट वैल्यूज नाम से। सेट वैल्यू नाम से। अब करने क्या वाले हो, समझ में नहीं आ रही बातें क्या हो रही है यहाँ पे, कोई बात नहीं, सारी बातें समझ में आएंगी अब, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी पब्लिक टाइप बना देता हूँ। और क्या ये स्टेट वेरिएबल में चेंज करा है, इसलिए चेंज करा है, इसलिए ना व्यू बनेगा ना ये प्योर बनेगा। क्योंकि मैं क्या करूँगा, ईएमपी में ना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे से, यहाँ से क्या सिखाना चाहता हूँ, यहाँ से ये सिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक एरे है जो कि डायनेमिक है, भी इसका साइज नहीं है। यहाँ पे ना वैल्यू में पुश करना चाहता हूँ। कैसी वैल्यू पुश करना चाहता हूँ, ईएमपी टाइप की। इसलिए ये जो एरे है ईएमपी टाइप का है, ठीक है। तो जब वैल्यू पुश करने से पहले ईएमपी बनाना पड़ेगा हमें। तो ईएमपी किस तरह बनता है, किस तरह बनता है फंक्शन के अंदर, वो भी दिख जाएगा तुम्हें। और फंक्शन के अंदर बनता है सिंपल, एक मेमोरी कीवर्ड होता है एक्स्ट्रा। मेमोरी कीवर्ड हटा देना तो तुम्हें यहाँ भी दिख जाएगा किस तरह बनता है वो, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्ट लेते किस तरह बनता है, किस तरह इनिशियलाइज होता है। चलिए तो एक तीर से यार अनगिनत निशाने, ठीक है। चलिए यार आगे बढ़ते हैं, ओके। और अब मैं करता हूँ, सबसे पहले एक बनाता हूँ अपना ईएमपी टाइप का, ईएमपी टाइप की वैल्यू। और यहाँ लिख देता हूँ एम्प्लॉय 1, नहीं इसको पब्लिक नहीं करेंगे, EMP1, ठीक है। इसे वैल्यू सेट करना सिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, EMP टाइप का एक वेरिएबल बनाया EMP1 नाम से। बस अभी तक यहाँ पे यही किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, आजा भाई। अब मैं इसके अंदर करता हूँ वैल्यू इनिशियलाइज किस तरह करेंगे। 3 तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज होती है। वो 3 तरीके नहीं कि सिंपल यहाँ कर दो कंसेप्ट, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। वैल्यू हम 3 तरह से सेट कर सकते हैं। वो 3 तरीके देखिए, पहला तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है। और ये तरीके आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं। बस यार क्या है ना कि जब आप कंस्ट्रक्टर लेवल पे होंगे तो आप तीसरा तरीका फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका क्या होगा देख लेना, उसको आप यहाँ फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात गौर करने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए पहला तरीका देखेंगे यार, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इतनी बातें हो गई हैं, कोई बात नहीं जी। चलिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, सिंपल लिखूंगा मैं EMP, ठीक है। और जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे डेटा टाइप्स डाले हैं उसी ऑर्डर में वैल्यू पास करता चलूंगा। कैसे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे गौरव, फिर मैं एज लिखता हूँ इसकी 21, फिर मैं अकाउंट का एड्रेस डालना चाहता हूँ कुछ, तो मैं डाल दूंगा अभी मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है। मैं यहाँ से यार कोई कॉपी भी कर सकता हूँ, चलो यार कॉपी करके दिखाता हूँ।
मैच डॉट सेंटर का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने कोई कॉपी कर लिया एड्रेस, ठीक है, ये एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब सही लग रहा है, ये एड्रेस डाल दिया इसका, ये इसके अकाउंट का एड्रेस है ये, ठीक है। ये क्या है, इसकी एज है, ये इसका नाम है, मेरे एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है ये, ठीक है। बन गया जी। इस तरह होता है इनिशियलाइज, इस तरह होती है हमारी वैल्यू इनिशियलाइज, ठीक है। कंपाइलर भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये एरर कैसे आ गई? ओके, शायद एक कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है, ठीक है, पता नहीं कैसे हो गया। अब सही है? नहीं, अभी कुछ दिक्कत है। और इस दिक्कत को ध्यान से देखना, क्या कह रहा है ये, जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता रहा था, ये स्टोरेज में स्टोर होता है, इसलिए मेमोरी कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, वो वाली बात। तो इस तरह आप अगर इसे यहाँ इनिशियलाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप फंक्शन के अंदर कर रहे हैं तो मेमोरी कीवर्ड का यूज़ होगा, ठीक है। ठीक है जी, डन। अब ये वार्निंग इसलिए बता रहा है कि अभी कुछ यूज़ नहीं किया, सिंपल इसलिए वार्निंग दे रहा है, और कोई कारण नहीं है। तो पहला तरीका ये हो गया इनिशियलाइज करने का, ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, मैं एक EMP टाइप का एक और वेरिएबल बनाने वाला हूँ, मेमोरी EMP2, इसका नाम है EMP2। ये किस तरह करेगा, यहाँ मैं क्या कर रहा था कि जिस ऑर्डर में ये मैंने सेट कर रखे हैं, जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप सेट कर रखे हैं, उसी ऑर्डर में मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका, EMP, और इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, एक सेट बनाऊंगा। सेट में क्या होगा, सेट में होगा नेम, की और वैल्यू होंगी, मतलब ये इन्हें कीज कहेंगे, उन्हें वैल्यू कहेंगे। क्या कह रहे हैं आप, बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ देखिए नेम, और मैं नेम के आगे लिखूंगा अजय, ठीक है। और अगला है हमारा एज, ठीक है, स्मॉल था तो स्मॉल यूज होगा, एज, और एज के सामने लिखूंगा मैं 23। अगला है एड्रेस, एड्रेस किस नाम से है, अकाउंट नाम से है, ठीक है। और इसके आगे लिखूंगा मैं कोई ना कोई एड्रेस, चलो इसमें लिख देते हैं मैसेज डॉट सेंडर, ओके डन। सारा काम हो गया। ये क्या एरर बता रहा है भाई साहब, अच्छा सेमीकोलन मिसिंग है, और कोई एरर नहीं, जी बिल्कुल सही है। तो दूसरा तरीका ये हो गया, पहला तरीका ये हो गया। अब बोलोगे काम बढ़ा रहे हो, काम तो ऊपर भी सेम ही हो रहा था, नाम दे रहे थे, एज दे रहे थे, फिर एड्रेस दे रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ देखो क्या करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं देना चाहता हूँ एड्रेस पहले, नेम बाद में, एज उसके बाद में, ठीक है। मैं ये ऑर्डर फॉलो नहीं करना चाहता हूँ। सपोज मैं ऑर्डर जानता ही नहीं है वाला, तब इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। हमें पता है कि इस तरह की वैल्यू स्टोर करता है। हमने क्या दिया यहाँ पे, की दे दी, की किस नाम की होगी, इसी नाम की होगी जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अगर कैपिटल तो कैपिटल होगा, स्मॉल है तो स्मॉल होगा, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो इसी तरह से, ठीक है। और उसके सामने फिर जो भी तुम वैल्यू देना चाहते हैं वो जाके कहाँ सेट हो जाएंगे सब, पेन टैप का इनका यूज़ करना पड़ेगा, ये स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा इसके अंदर अपने आप, ठीक है, चाहे ऑर्डर हो या ना हो। दूसरा तरीका ये हो गया सिंपल, ठीक है जी। अब तीसरा तरीका देख लीजिए। तीसरा तरीका क्या है, मैंने बनाया EMP टाइप की एक और वैल्यू वेरिएबल मेमोरी और EMP3, ठीक है। चलो ये तरीका वही है जो आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते कॉन्टैक्ट लेवल पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ अभी, क्या होगा इसमें, क्या होगा अगर मैं इसे चेक करना चाहूँ तो बिल्कुल इसी की तरह है, क्या होगा, डिफॉल्ट 0 0 होगा सब में, 0 स्ट्रिंग और एड्रेस भी 0, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। चलो तो तरीका ये है, मैं लिखूंगा EMP3 डॉट नेम इक्वल्स टू अमन, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं EMP3 डॉट एज इक्वल्स टू 23, ठीक है। अरे ये क्या है, अनसाइनिंग टाइप है, ठीक है। EMP3 डॉट अकाउंट, उनके अकाउंट का एड्रेस, तो कोई भी एड्रेस ले लेते हैं। सेम बात मैसेज डॉट सेंटर भी कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कोई एड्रेस दे सकता हूँ, ठीक है। एड्रेस टाइप है ना, तो कंट्रोल V करा मैंने यहाँ पे। तो ये रहा तीसरा तरीका भी हो गया। इससे भी वही सेम काम अचीव हुआ है, इससे भी सेम काम अचीव हुआ है, इससे भी सेम काम अचीव हुआ है, ठीक है। ये 3 अलग तरीके थे, ये देख लिए तुमने। ये तरीका हम कहाँ से यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, गलती मत कर देना, फिर बोलोगे कोड नहीं चल रहा है। ओके, तो यार 3 तरीके देख लिए। अब क्या कर रहे हैं, इन वैल्यू को चेक भी तो करना चाहते हैं हम, वैल्यू में क्या क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एरे में पुश करके दिखा दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं क्या कर सकता था, यहाँ क्या करता, सिंपल EMP में वैल्यू सेट कर देता, ठीक है, फिर EMP चेक कर सकते थे। ये बात क्या बोली, मैं देखो क्या करता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से EMP था ना हमारा, ये क्या था, वेरिएबल का EMP, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम हमने ये चेक करा था, 0 था, स्ट्रिंग में क्या था एम्प्टी, और एज में था 0, एड्रेस भी 0,
देखना क्या कर रहा हूँ मैं अभी, E1, ठीक है। अभी जो बाकी सब किया है इसको भूल जाओ, और जो एड्रेस की बात हुई है उसे भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सिंपली देखना क्या करने वाला हूँ मैं अभी, ठीक है। इसको हटाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय कर दिया, ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको हटाते हैं अभी। ये मेरा एरे है, इसकी बात नहीं हो रही अभी, है ना। मैं चेक करता हूँ अभी वैल्यूज ईएमपी में क्या है। एम्प्टी स्ट्रिंग 0 और एड्रेस भी 0, ठीक है। सेट वैल्यू कर दिया, सेट वैल्यू से क्या हुआ, एक EMP1 नाम का वेरिएबल बना, ठीक है, जिसमें जिसको हमने क्या किया, EMP में इसकी वैल्यू सेट करा दी, जो भी इसमें वैल्यूज थी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देख रहे हो क्या हुआ यहाँ पे। इसके अंदर क्या आ गया, गौरव आ गया, इसके अंदर 21 आ गया, इसके अंदर एड्रेस आ गया। कौन सा एड्रेस, या ये आया लास्ट में, DB है, ठीक है। समझ रहे हो ना बात, इस बात को तुम समझ चुके हो किस तरह हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये तो छोटी सी चीज़ थी, बड़ी वाली चीज़ देखो, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि अब बड़ी चीज़ होने वाली है, हम बड़ी चीज़ देखेंगे। अब देखिए क्या होता है, मैं चाहता हूं कि ये सारी वैल्यू पुश हो एक एरे के अंदर, एरे के हर इंडेक्स पे इस तरह की वैल्यू हो। उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली देखना मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस बात को रेट कर पाओगे। एरे अगर अच्छे से पढ़ा था आपने, ठीक है, मैंने बहुत सही से पढ़ाया था वो, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एरे का नाम है EMPS डॉट पुश, और जो भी पुश करना चाहते हैं, हम क्या पुश करना चाहते हैं, EMP1, ठीक है, बेहतरीन। ऐसे ही EMP2 EMP3, और हम आलस का प्रदर्शन करेंगे, इसे करेंगे कॉपी, और कंट्रोल V, इसका नाम था 2, इसका नाम था 3, ठीक है। सारा काम हो चुका है, ये एक्स्ट्रा स्पेस हटाओ, ठीक है। चलो जी, डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करा। अब चेक करते हैं, हमने क्या करा, इसको चेक करना चाहते हैं, इसकी 0 इंडेक्स पे क्या रखा है, हमारे एरे के 0 इंडेक्स पे क्या रखा है। इसके अंदर तो अभी कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर तो सिंपल 0 होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, वगैरह वगैरह हो, बात खत्म। हम चेक करना चाहते हैं अपना एरे, मैंने एरे में पुश किया ना, अभी क्या है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं होगा, कुछ है ही नहीं कहीं पे रखा हुआ, डायनेमिक था ना। चलो, पुश कर दिया, पुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना फंक्शन रन करना पड़ा, फंक्शन रन कर दिया मैंने। अब हम चेक करते हैं 0 इंडेक्स पे क्या रखा है, 0 इंडेक्स पे क्या रखा है, जो मैंने पहली बारी पुश किया था, पहली बारी पुश किया गया था ये, ठीक है। आगे वैल्यूज, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमारा एरे है, उसके पहले इंडेक्स पे एक EMP टाइप की वैल्यू है, 3 तरह की वैल्यू रखता है वो, इस तरह की। डन, बात समझ में आ रही है, अपडेट कर पा रहे हो जो पहले बोल रहा था। तो यार मैं समझ रहा हूँ कि वो लोग जो इससे पहले कोई प्रोग्राम लैंग्वेज करके आ रहे हैं उनके लिए तो आसान होगा समझना, लेकिन यार बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी पहली प्रोग्राम लैंग्वेज ही सॉलिडिटी है, ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, और मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे बाकी इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, वही है जो मैंने डाली है, तो आप चेक भी कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू डाली थी, EMP2 के अंदर ये वैल्यूज थी। डन, मैंने क्या कहा था कि डिफरेंट पे ही भेजूंगा ना, डिफरेंट ऑर्डर में भेज दूंगा यहाँ पे, इस तरीके से वैल्यू सही जगह पे जाएगी, सही जगह पे जा रही है। तीसरा तरीका देख लीजिए, ये रहा, देखिए वैल्यू यहाँ पे सेट सही हुई है एकदम EMP3 के अंदर, ठीक है, इस तरह की से। चलिए जी, हमने देख लिया। और मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, एरे के अंदर वैल्यू इस तरह भी डाल सकता हूँ, मैं डालूँ सिंपल EMPS, ठीक है, और इसके अंदर डालता हूँ मैं वैल्यू किस टाइप की, EMP टाइप की। देखना किस तरह लिखूंगा मैं, तरीका देख लीजिए। मैं लिखता हूँ ऋतिक, ठीक है, एज 99, ठीक है, और मैं इसमें क्या डालता हूँ, एड्रेस में यहाँ डालता हूँ मैसेज डॉट सेंटर, मैसेज डॉट सेंटर, ठीक है। चलिए जी, ओके, कुछ दिक्कत आई है यहाँ पे, क्या कह रहा है ये, डॉट पुश, ओके, डॉट पुश लगाना होगा, यही कह रहा होगा, ये तो क्या ही बताएगा, मैं ही बता देता हूँ, डॉट पुश, ठीक है। इस तरह भी वैल्यू हम पुश कर सकते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे, ऐसे नहीं किया कि पहले एक वेरिएबल बनाया EMP टाइप का ना, एक ही बारे में मैंने पुश कर दी, कैसे कर दी, ऐसे कर दी। अब देखना सिंपल, इसको हटाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, अभी दिखेगा, ठीक है, डिप्लॉय कर दिया, ओके। मैंने सेट वैल्यू करा, यहाँ पे देखता हूँ मैं थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 0 1 2, और ये थर्ड इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है। चेक करते हैं, देखो जो वैल्यू डाली है वही आ गई है, ठीक है। सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चेक कर लो, डन, ठीक है। चलिए जी, तो ये तरीके भी देख लिया हमने कि 3 तरीके से वैल्यू पुश हो सकती है, 3 तरीके से वैल्यू जनरेट हो सकती है, ठीक है। ये 3 तरीके से वैल्यू जनरेट हो सकती है, 4 तरीके से वैल्यू पुश हो सकती है एरे के अंदर, हम देख लिया। अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ ना यार, वैल्यू अपडेट करना भी सिखा देता हूँ। मैं सेट करनी तो सिखा दी कि वैल्यू सेट कैसे होगी स्ट्रक्चर का, अगर हम कोई डेटा टाइप बनाते हैं स्ट्रक्चर का यूज करके, तो उसमें वैल्यू किस तरह सेट होगी, इस तरह वैल्यू सेट होंगी, ठीक है। अपडेट करनी भी सिखा देता हूँ, क्या कुछ वैल्यू डाल दी, वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वैल्यू चेंज किस तरह होंगी, ठीक है। ये देखने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एरे में डायरेक्ट चेंज नहीं करता हूँ, एरे के किसी इंडेक्स पे जो EMP टाइप की वैल्यू रखी है उन्हें बाद में चेंज करूंगा। पहले मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये जो हमने EMP टाइप का बनाया था, यहाँ पे EMP टाइप का मैंने बनाया था,
क्या एक वेरिएबल, इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ, फिर इसे चेंज करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एरे की दिखाऊंगा कि क्योंकि एरे का ना एक साथ करना थोड़ा हैवी सा हो जाएगा कि एरे का भी सोच रहे हो और इसका भी सोच रहे हो, ठीक है। पहले इसमें वैल्यू सेट करता हूँ, वैल्यू क्या सेट करूँगा, कंस्ट्रक्टर का यूज करके वैल्यू सेट करूँगा, सिंपल भी कर सकता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यूज करके वैल्यू सेट करता हूँ। और एक सेकेंड, मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग दें इसकी वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो हमारा यूजर है वो वैल्यू दे, ठीक है। किस तरह होगी पहले की वैल्यू, तो यही है ना, इसी फॉर्मेट को यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल सी, देखते हैं हमारा काम बना। काम बन तो गया, लेकिन वही थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी इसमें, 1 मिनट, बस हो गया हो गया। यार ये मैं लिख भी सकता था, लेकिन बस वो आलस की वजह से, ठीक है यार, तुम्हें पता ही है। और अंडरस्कोर लगाना है इसके आगे, अंडरस्कोर इसके भी आगे, एंड यहाँ भी, ठीक है। मेरा कंस्ट्रक्टर है जो इस तरह की वैल्यू लेता है, वैल्यू लेने के बाद क्या करता है, वो इसमें सेट कर देता है। इसमें सेट कैसे कर देता है, वो सेट ऐसे करता है, यहाँ लिखेगा emp डॉट नेम, ठीक है, इसके आगे नेम जो है, ठीक है, यहाँ पे emp डॉट एज, इसके आगे जो एज देगा यूज़र, या emp डॉट अकाउंट, और यहाँ के जो अकाउंट देगा यूज़र, ठीक है। ये सारे नाम डाल देता हूँ, नेम, फटाफट करते हैं इसे, आजा भाई, और एज, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट। चलिए जी, बेहतरीन। कुछ दिक्कत दिखा रहा है, क्या दिक्कत दिखा रहा है भाई, अगर देख, कुछ भी नहीं, वही यार मेमोरी वाली बात, बार बार छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो आप भी समझ रहे हैं ना, अगर मेरे कोई एरर आती है तो मैं किस तरह चेक करता हूँ, तो आप भी इस तरह चेक करिएगा, ठीक है। तो ये चाहूँ तो हम वीडियो आपको बेहतरीन से बेहतरीन दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह मैं कोडिंग करता हूँ, जिस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, मैं आपको बिल्कुल उसी तरह यूज़ करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप भी समझ पाएं, जब आपको प्रॉब्लम आए तो आप भी किस तरह उससे टैकल करेंगे, ठीक है जी। तो मैंने वैल्यू डाल दी, इसके अंदर emp के अंदर डाल दी। डिप्लॉय करने से पहले ही मेरे को वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे करता हूँ, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया देखो, मैं चाहता तो एक बार में ऐसे वैल्यू डाल सकता हूँ, अगर हम इस बटन को क्लिक कर देते हैं, ठीक है, इस बटन, जैसे मेरा फंक्शन भी होता है ना, अगर मेरा फंक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दे रहा होता है, वहाँ पे भी ऐसा बटन आएगा, आप देखेंगे तो ध्यान से। अगर इसे पुश कर देता हूँ तो क्या होता है, इसको क्लिक करने के बाद अलग अलग हमारे पास बॉक्सेज आते हैं, इनपुट बॉक्सेज आते हैं, वहाँ पे हम अलग तरह से इनपुट दे सकते हैं उसके नाम के साथ, कि ये किस तरह की वैल्यू ले रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की, या अनसाइंड की, या एड्रेस की, और क्या नाम के वेरिएबल है, इस नाम के वेरिएबल है, ठीक है। चलिए, स्ट्रिंग में रख देता हूँ नाम यश, ठीक है। एज रख देता हूँ मैं 21, ठीक है। और एड्रेस में कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ, यहाँ से कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे कि ये वाला एड्रेस, मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल पी, ठीक है, ये एड्रेस मैंने डाल दिया। ट्रांजैक्ट करेंगे, ठीक है, और मेरा डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। इस बटन को दबाने से डिप्लॉय हो गया साथ के साथ, ठीक है जी। अब चेक करते हैं, emp को चेक करेंगे, emp के अंदर क्या आना चाहिए, मैंने ये वैल्यू सेट करी थी, ये वैल्यू आनी चाहिए इसके अंदर। करते हैं हम अपनी एम्प्लॉय में वैल्यू चेक, emp के अंदर वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यस 21 और एड्रेस ये हमने डाला था, ये वैल्यू है, इसको प्रेस करेंगे बटन को, हम इस तरह डालते थे पहले वैल्यूज, अब हम इस तरह डाल के दिखा रहे हैं आपको, बस एक तरीका था दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने शायद ही पहले यूज़ नहीं किया तो इसलिए दिखा दिया आपको। इसमें क्या इनपुट बॉक्स बन के आ जाते हैं हमारे सारे पैरामीटर्स के लिए, अलग तरह से ट्रांजेक्ट करते हैं बटन को, डिप्लॉय हो जाता है इसके साथ के साथ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है हमारा, और मैंने कंस्ट्रक्टर बताया था, अगर कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू पास हो रही होती है, वो क्या होती है, हमें डिप्लॉयमेंट के टाइम ही पास करनी पड़ती है हमें, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले होता है, फंक्शन चलता है। ओके जी, चलो जी से हटाते हैं, काम खत्म इसका, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर वैल्यूज आ गई, emp के अंदर वैल्यू आ गई, मैंने कहा था अपडेट करके दिखाऊंगा, अपडेट करते हैं अब हम। अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपडेट फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है, वहाँ सिंपल अपडेट नहीं कर सकते, जैसे हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे अपडेट नहीं कर सकते वैल्यूज़ को, यहाँ करना पड़ेगा हमें वैल्यूज़ को अपडेट। मैं करता हूँ एक क्या करता हूँ, emp टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ मेमोरी में। चेक करना क्या होगा, जो तरीका दिखाने वाला हूँ इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें असली तरीका दिखाऊंगा, इस तरीके में कुछ प्रॉब्लम आएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ emp temp, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल देता हूँ मैं, जो कि है emp के अंदर, जो कि emp के अंदर है, emp के अंदर क्या है ये सब, ओके। अब देखना क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं करता हूँ emp temp डॉट नेम, चेंज करना चाहता हूँ मैं, नेम में रखना चाहता हूँ मैं हर्ष, ठीक है, नेम में मैं हर्ष डालना चाहता हूँ। अब देखिए क्या कुछ चेंज हुआ होगा, वो चेक करने के लिए डिप्लॉय करना पड़ेगा पहले। डिप्लॉय से पहले मुझे वो सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी इसमें, दोबारा से मैं वो सारी चीज़ डाल देता हूँ जो पहले की थी, डिटो भी डालूंगा, यश था, और यहाँ एज थी 21, और ये स्ट्रिंग में था ना, तो स्ट्रिंग में भेजेंगे इसे। और एड्रेस में क्या था, एड्रेस में शायद अभी भी वही होगा मेरे, हाँ ठीक है, एड्रेस यही सेम एड्रेस था। ट्रांजेक्ट करूँगा, मेरा काउंटर डिप्लॉय हो गया,
कॉन्ट्रैक्ट चेक करेंगे, ईएमपी चेक करते हैं, वैल्यू आ गई इसके अंदर, यही जो अभी है। मैं ये करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मैंने ईएमपी को क्या किया, ईएमपी अंडरस्कोर टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो वैल्यू यहाँ पे चेंज होनी चाहिए, आइडली वैल्यू चेंज होनी चाहिए, क्योंकि एड्रेस टाइप है, ये भी एड्रेस टाइप है। अगर किसको नहीं पता ये एड्रेस टाइप वाली बात, ठीक है, रेफरेंस टाइप वाली बात, तो इस पर भी आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, पहले हम वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है, फिर समझाता हूँ तुम्हें ये बात विस्तार से। सेट वैल्यूज को हमने कॉल किया, अब चेक कर रहे हैं वैल्यू, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा इसके अंदर, इसे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहीं अगर मैं क्या यूज़ करूँगा, एक कीवर्ड होता है, जैसे मेमोरी है ऐसे होता है स्टोरेज, ठीक है, एक सेकेंड, स्टोरेज, ठीक है। अब देखना क्या होता है, पहले इसको हटाना पड़ेगा, फिर से वैल्यू सेट करनी पड़ेंगी, फटाफट करते हैं, 21 एड्रेस डाल दिया, कंट्रोल वी, ट्रांजेक्ट किया, ठीक है, चेक करते हैं ईएमपी के अंदर वैल्यू सही आ रही है, सब कुछ सही आ रहा है, सेट वैल्यू करते हैं, ठीक है, सेट वैल्यू करा मैंने, अब ईएमपी चेक करेंगे, वैल्यू चेंज हो गई, हर्ष आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। अब ये हुआ कैसे, ये चीज़ जानी जरूरी है, ये चीज़ जानी जरूरी है, यही कॉन्सेप्ट आता है, वो एड्रेस वाली चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें, रेफरेंस वाली चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो समझने की बारी यहाँ पे है। मैंने क्या कहा था, ईएमपी जो है, ठीक है, किससे बनाए, ईएमपी डेटा टाइप से बनाए, ईएमपी डेटा टाइप से बनाए, ईएमपी डेटा टाइप कैसा है, रेफरेंस टाइप। अच्छा ये रेफरेंस टाइप है, तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये करता है एक एड्रेस स्टोर, एड्रेस स्टोर करता है, किस जगह का एड्रेस स्टोर करता है, ये उस जगह का एड्रेस स्टोर करता है जहाँ पे मेरा डेटा पड़ा है। डेटा में क्या क्या पड़ा है, नेम, एज और अकाउंट का एड्रेस, ठीक है, नेम एज और अकाउंट पड़ा है मेरे वहाँ पे, ठीक है। इस जगह का जो एड्रेस होगा मेमोरी में, मेमोरी में इस जगह का जो एड्रेस होगा, मेमोरी इसका मतलब इस मेमोरी को नहीं करा, ठीक है, मेमोरी मतलब स्टोरेज में जहाँ मेरे ब्लॉकचेन पे जगह है, जहाँ पे डेटा सेव होता है, उस जगह पे एक एड्रेस होगा इस बॉक्स का, जिस बॉक्स के अंदर तीन चीजें रखी हुई हैं मेरी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ लिखता हूँ मेमोरी, ठीक है, तो क्या होता है, ईएमपी जो बॉक्स है उसके अंदर जो डेटा है वो रैम में कॉपी हो जाता है एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये होता है मेमोरी से, ठीक है। स्टोरेज से क्या होता है, स्टोरेज से क्या होता है कि ईएमपी टेम्प में ना वही चीज आ जाती है जो ईएमपी के अंदर है, और ईएमपी के अंदर है क्या, एक एड्रेस है, किस जगह का एड्रेस है, एक बॉक्स का एड्रेस है, किस डेटा टाइप का है वो बॉक्स, ईएमपी टाइप का है, जिसके अंदर वैल्यूज है तीन, ठीक है। अब समझ रहे हो, ये और ये सेम जगह को देख रहे हैं, सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ emp_temp.name और उसके अंदर कुछ वैल्यू अपडेट करता तो हो जाएगी, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि यार सेम एड्रेस को दोनों देख रहे हैं, कि emp_temp सेम एड्रेस को दे रहा है जिसको ईएमपी देख रहा था, तो ईएमपी से भी तो डायरेक्ट आप ये काम कर सकते थे, आपने इतना घुमाने की क्या जरूरत थी, घुमाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अब एरे वाली चीज बताऊंगा ना, और स्टोरेज का यार बताना जरूरी था। अब तक हमने क्या कहा था, मेमोरी हर जगह यूज कर लिया था, अब तो तुम्हें मैंने स्टोरेज यूज करके दिखाया था, तो स्टोरेज यूज करना भी सिखाना है तुम्हें, ठीक है। तो दूसरा कारण ये भी है, अगर मैं सिंपल ऐसे लिखता ना, अगर मैं सिंपल ऐसे लिखता, लेट से, इसको कमेंट कर देता हूँ, तो कमेंट कर देता हूँ, और मैं लिखता हूँ अगर ऐसे emp.name इक्वल्स टू हर्ष, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसको दोबारा से, देखना है काम इससे ही बन जाएगा, काम इससे ही बन जाएगा। वैल्यू डालता हूँ इसमें, यश, एज डालते हैं 21, एड्रेस में यही एड्रेस ट्रांजेक्ट करा, और चेक करते हैं ईएमपी के अंदर क्या पड़ा है, नाम है यश, एज वगैरह ये देख लो, सेट वैल्यू कॉल किया, ईएमपी चेक किया, नाम चेंज हो गया, तो नाम चेंज हो जाता है, इस तरह से अपडेट होती है, इस तरह से वैल्यू अपडेट हो जाती है, सिंपल, ठीक है। ये जो चीज़ें बताई तुमको मैंने अभी, मेमोरी और स्टोरेज वाली, ठीक है, एड्रेस क्या होता है, बॉक्स होता है, एक रैम में कॉपी हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताई, इसलिए बताई क्योंकि स्टोरेज वाली चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, और रेफरेंस टाइप का मतलब क्या है, उसका फील लेने के लिए बात समझनी जरूरी थी, ठीक है। रेफरेंस टाइप का, एड्रेस टाइप का मतलब क्या है, ये वाली बात समझने के लिए फील लेने की जरूरी था कि तुम्हें ये करके दिखाता मैं, वरना अपडेट तो मैं ऐसे करके निकल जाता, ये मेरे लिए आसान था, ये चीज़ समझानी मुश्किल थी, फिर भी मैं तुम्हें ये बात समझाई क्योंकि तुम्हें आगे चल के चीज़ें डेप्थ में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो समझने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। दूसरा कारण कि अब हमें तुम्हें दिखाना है कि हम यूज़ कैसे करेंगे इसे एरे के अंदर, एरे के अंदर जो वैल्यूज डाली है उन्हें किस तरह अपडेट करा जाएगा, ठीक है। एरे के हर एक इंडेक्स पे ईएमपी टाइप की वैल्यू है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं हर एक इंडेक्स पे, और वो वैल्यू अपडेट करनी है हमें, ठीक है। चलो अब इसको भी हटा देते हैं, इसका भी काम हो गया, ठीक है। या फिर मैं इसको सीधा हटा ही देता हूँ, फिर बाद में देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे, इसे भी मैं हटा देता हूँ। ये सब सीख चुके हो अब तुम, बार मैं नहीं चाहता कि पहले वैल्यू दूँ तभी डिप्लॉय करूँ, ठीक है। मेरा काम है अब तुम्हें एरे में दिखाना। चलिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ emp और emp_temp, ठीक है। इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, इसके अंदर वैल्यू होगी emp के
0th इंडेक्स की, फर्स्ट इंडेक्स की कोई लिख लो, मैंने फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब ये सिंपली क्या करेगा, ये सिंपली करेगा इसको पॉइंट, फर्स्ट इंडेक्स पे पढ़ा है ना, 0th इंडेक्स पे था, फर्स्ट पे ये था, सेकंड पे ये था, थर्ड पे ये था, ठीक है। इसको पॉइंट कर रहा है इस समय ये, ठीक है। लेकिन अभी इसमें दिक्कत है, क्या है, ना मेमोरी क्या है ना स्टोरेज क्या है, ठीक है। अब मैं कर दूंगा स्टोरेज टाइप, स्टोरेज टाइप से क्या होगा आप समझते हो तुम लोग, स्टोरेज, डन। क्या दिक्कत दिखा रहा है भाई, क्या कह रहा है, अच्छा EMP S था, एरे का नाम EMP S था, ठीक है। चलो जी, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं पहले तो। अब मैं चेंज करूंगा वैल्यू, EMP स्कोर टैम्प डॉट, अब एज चेंज कर देते हैं इसकी, एज इक्वल्स टू, यहाँ एज डाल देते हैं 31, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। एज डाल दी मैंने। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि इस तरह वैल्यू अपडेट हो रही है एरे के अंदर भी। चलिए इससे पहले डिप्लॉय करते हैं, इसे हटाते हैं, डिप्लॉय करा सिंपल, और अभी चेक किया कि 0th इंडेक्स पे कुछ है, इसे कहा नहीं जी नहीं है, फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ है, फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ है नहीं है, सेट वैल्यू किया, फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करते हैं वैल्यू, मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है 31 आ रहा है, जबकि क्या होना चाहिए था यहाँ पे से, इसकी वजह से 23 आना चाहिए था, क्योंकि लास्ट में वो लाइन चली होगी पक्का, इसने क्या करा है अपडेट कर दी वैल्यू को, ठीक है। अब बात समझ में आ रही कि कैसे अपडेट करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। स्टोरेज वाली बात भी समझ आ गई, स्टोरेज वाली बात इंपॉर्टेंट थी काफ़ी ज़्यादा, इससे तुम रेफरेंस का मतलब समझ पाओगे, जहन में उतार पाओगे कि रेफरेंस करता क्या है। चलिए जी आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब डिलीट करना सिखा देता हूँ कि डिलीट किस तरह करते हैं। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, मैं लिखूँगा डिलीट, मैं लिखता हूँ डिलीट, ठीक है। मैं क्या डिलीट करना चाहता हूँ, EMP टैम्प में मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसका अकाउंट, ठीक है। इससे क्या होगा, अकाउंट के सामने जो भी वैल्यू रखी होगी, अकाउंट के सामने जो भी वैल्यू रखी होगी वो हट जाएगी, उसकी जगह डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, डिफॉल्ट वैल्यू कहती है 0 एड्रेस, ठीक है। वो आ जाएगा इस चीज़ से। मैं क्या चाहता हूँ यार, मुझे एक एक तरह से डिलीट नहीं करना, एक एक करके डिलीट नहीं करना। मैं क्या चाहता हूँ, जितने भी ये EMP के अंदर वैल्यूज़ हैं सब डिलीट हो जाए, सबकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, ठीक है। इसके लिए सिंपल क्या करूँगा मैं, इसके लिए सिंपल मैं करूँगा ये काम, देखना भी, EMP नहीं EMP नहीं, पहले डिलीट लिखेंगे, डिलीट EMPS, ठीक है। इसके जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू रखी सारी हटा दो, सब हटा दो उस पर, ठीक है। अगर तुम क्या करते, अब ये जो काम है मैंने तुम्हें किसके अंदर करके दिखा दिया, एरे के अंदर करा के दिखा दिया, यही काम तुम क्या करना, EMP जो मैंने ऊपर बना रखा है एक वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर से पहले उसके अंदर वैल्यू डाल देना या फंक्शन के अंदर डाल देना, कैसे भी कर लेना। फिर क्या करना, उसकी वैल्यू अपडेट करके दिखाना, EMP डॉट कुछ करके नेम करके कुछ वैल्यू अपडेट कर देना, ठीक है। फिर क्या करना, पूरा EMP, ठीक है, उससे पहले डिलीट लिखना, डिलीट EMP लिखना। देखना क्या होगा, उसके अंदर जो तीनों वैल्यूज हैं आपने जो अब तक सेट करी हैं, सबके सामने एम्प्टी स्ट्रिंग 0 और 0 एड्रेस, ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप खुद करके देखना, हाथ चला के देखना थोड़ा कीबोर्ड पे, तो हाथ सेट होंगे। चलिए तो अब चेक करते हैं, वैल्यू डिप्लॉय करते हैं, काम क्या हुआ है वो समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी चेक करके दिखा देता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं रखा इसके अंदर, ठीक है। सेकंड भी चेक करके दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं रखा इसके अंदर, ठीक है। सेट वैल्यू किया मैंने, अब मैंने चेक करना चाहता हूँ ये अपडेट हुआ, जो मैंने पहले दिखा दिया था, क्या डिलीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अकाउंट डिलीट हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए कौन सा इंडेक्स था, ये फर्स्ट इंडेक्स, ओके। मैंने चेक किया तो यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे सब कुछ 0 0 0 हो गया, क्या हुआ, ये डिलीट हो गया, डिलीट होने से क्या हुआ, ये जो है ये डिलीट हो गया, इससे क्या हुआ, जो डिफॉल्ट वैल्यूज थी वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये क्या है, डिलीट EMP2, इससे क्या मैंने तुम्हें बताया कि सारी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू पे चल जाएंगी, ठीक है। चेक करते हैं, और सारी डिफॉल्ट वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। पर ये काम था, ये काम था किसका, डिलीट का, ये अपडेट का, किस तरह वैल्यू सेट करते हैं वो सारी चीज़ें बता दी। अब तुम्हें वो चीज़ बता देता हूँ, तुम्हें कह रहा था स्टार्टिंग में कि हमें इससे बाहर बना सकते हैं किसके, कंस्ट्रक्टर के, ठीक है। वो चीज़ करके दिखाता हूँ, इसको करते हैं Ctrl+X और यहाँ करते हैं Ctrl+V, ठीक है। अभी भी देखना मेरा सही तरह से काम करेगा सब कुछ, मेरा तो सही तरह से सब कुछ काम करेगा, मैं डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। कोई फर्क नहीं आएगा, हर चीज़ सही तरह से काम करेगी। फर्स्ट चेक करता हूँ, सेकंड चेक करता हूँ, कुछ नहीं आया, ठीक है। यहाँ देखो क्या होता है, सेट वैल्यू किया मैंने, सेट वैल्यू करने के बाद 1 पे चेक करता हूँ क्या रहा है, ठीक है। वो सब कुछ हो रहा है जो पहले हो रहा था, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अभी भी EMP नाम के डेटा टाइप को यूज़ कर पा रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि अगर हम इसे कॉन्ट्रैक्ट के बाहर यूज़ करते हैं, बाहर बनाते हैं, ठीक है, EMP टाइप का डेटा टाइप बना दिया हमने स्ट्रक्चर का यूज़ करके, तो हम इसको अंदर यूज़ कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी भी से क्या अर्थ है, अभी तो हमने एक ही दिखाया है। चलो यार तुम्हें दूसरा दिखा देता हूँ मैं, अब तुम्हें मैं दूसरा दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं एक और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं इसके बाहर बनाएंगे ना, इसके बाहर बनाएंगे, ठीक है। इसको पता करते हैं, जगह दिखेगी, मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ लिखता हूँ टू, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकता हूँ यार, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे डालता हूँ मैं वैल्यू सेट करता हूँ,
EMP ये टाइप है मेरा, पब्लिक करता हूँ इसे, पब्लिक, और नाम डालता हूँ EMP struct 2, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ मैं आपके सामने ही के ही EMP, नेम में कोई अलग सा नाम, अजीब सा नाम, ठीक है। और यहाँ डाल देता हूँ मैं एज 42, ठीक है। और एड्रेस में डाल देता हूँ मैं मैसेज डॉट सेंटर का ही एड्रेस, ठीक है जी, डन। तो एक और कॉन्टैक्ट बन गया, ये भी इसको आसानी से यूज़ कर पा रहा है। देख लो कंपाइल हो गया ना यार, अगर यहाँ कंपाइल नहीं हो पाता, यही दिक्कत दिखाया देता, ठीक है। कंपाइल हो चुका है, यानी डिप्लॉय में कोई दिक्कत आने नहीं वाली है, ठीक है। इसको हटाते हैं, मेरे पास अब 2 कॉन्टैक्ट आ गए हैं। अब 2 कॉन्टैक्ट आ गए हैं, यहाँ क्या लिखा है मेरा, स्ट्रक्ट लिखा है, स्ट्रक्ट में स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट में स्ट्रक्ट, मतलब इस वाले कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, ठीक है, इस वाले कॉन्टैक्ट की बात हो रही है। मुझे इस वाले कॉन्टैक्ट की बात करनी है, तो मैं क्या कैसे लाऊंगा, मैं तुम्हें कहा था लिस्ट आ जाती है एक, ये लिस्ट एक, ठीक है। इस वाले को डिप्लॉय करना चाहता हूँ मैं, इसे डिप्लॉय किया, ठीक है। अब देखना क्या होता है, EMP struct 2, इसकी बात हो रही है, वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू आ गई इसके अंदर। आ रही है बात समझ में, क्या कह रहा था मैं यहाँ पे, 2 कॉन्टैक्ट बना लिए, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टैक्ट, इसके लिए डिफरेंट ABI आएगा, इसके लिए डिफरेंट बाइट आएगा, इसके लिए डिफरेंट बाइट आएगा, इसके लिए डिफरेंट ABI आएगा। बात समझ में आ गई, सिंपल सी। इसको अलग से डिप्लॉय इस तरह करते हैं, तो एक ही प्रोग्राम के अंदर हम 2 कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। सिंपल बात है यार, आसानी समझ में आ चुका होगा तुम्हें। अभी जो मैं स्टार्टिंग में बात करना चाह रहा था कि हम इसे कॉन्टैक्ट के बाहर ही बना सकते हैं, उसका फायदा क्या है, ये फायदा है। और मैंने फर्स्ट टाइम पे तुमको जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि फंक्शन भी हम बाहर बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। अगर फंक्शन ही बाहर बनाता तो हम इस तरह यूज़ कर सकते थे किसी और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसे भी, ठीक है। पर यही कॉन्सेप्ट था जो तुम्हें समझाना था। ये किस लिए था, जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना था, तब तक के लिए बाय बाय।